हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसे मुझे बात करने में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और वो टॉपिक है बी 100%। देखिए, हमारे आप सभी के को गॉड ने ना एक एनर्जी दी है, और वो जो एनर्जी है वो डिसाइड करेगा हम आप सक्सेस होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान को जिंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल होना है, फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सक्सेसफुल होना है, करोड़ों रुपए कमाना है, तो उसको अपना कितना परसेंट एनर्जी लगाना होगा, है ना? कितने परसेंटेज एनर्जी उसको लगाने होंगे अपने सक्सेस के लिए? आप में से ज्यादातर लोग बोल रहे हैं 100%, है ना? नहीं, ओनली 10%। मात्र 10% एनर्जी लगाकर कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी के अंदर बहुत ही सक्सेस हो सकता है, और सभी लोग हो सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन 90% एनर्जी उसको इस बात में लगाना है कि वो अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं हो। ओके, क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी के अंदर उस वक्त अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं जब उनको रिजल्ट आने वाली होती है। जब कोई आप अपना स्टार्टअप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, जब कोई आप अपना स्टार्टअप सेट कर रहे हो, किसी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हो, किसी डायरेक्ट सेलिंग, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग, आप इसको कर रहे हो, तो आप फोकस होकर कंटिन्यू काम करें और एक सर्टेन टाइम के लिए काम करें तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, 90% जो उनका एनर्जी है वो इसमें लगाना चाहिए कि आप डाइवर्ट नहीं हो, डीफोकस नहीं हो। और लोग कुछ दिनों काम करते हैं, उसके बाद अपने आप को डीफोकस हो जाते हैं, फिर से सारा चीज स्लो हो जाता है। अभी के वक्त में बोला जाए कि कोई एक व्यक्ति आकर बोलता है कि दोस्तों मेरी दुकान कुछ दिनों से बंद है, मेरा जॉब नहीं है, मेरी दुकान कुछ दिनों से बंद है और मेरी स्थिति बढ़िया नहीं है, तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं, उस व्यक्ति की दुकान का शटर, दुकान का गेट गिरा हुआ आप पाते हैं, तो आपको पता है कि ये दुकान बंद है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि आपने अपना दुकान कब बंद किया पता ही नहीं चलता है लोगों को। घर वाले, पड़ोसी, आपके बच्चे ये समझते हैं कि बोला जाता है कि आप कितने, आपके फादर, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके हस्बैंड कितने दिनों से डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में है, तो लोग ऑलवेज बोलते हैं 6 साल से, 5 साल से, इतने सालों से है। लेकिन कर क्या रहे हैं नहीं पता। ओके, अगर आप 90% एनर्जी फोकस अपना 90% लगाकर ये डिसाइड कर दें कि आप डीफोकस अपने आप को नहीं होइएगा, तो आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। जितने भी लोग किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, आप देखिएगा ज्यादातर ये होते हैं कि वो डीफोकस नहीं होते हैं। हम लोग क्या होता है कि डीफोकस हो जाते हैं। तो वो चीज समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको अगर आपने पकड़ ली और अपने आपने बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर लिया, तो आप बहुत बेहतर लाइफ के अंदर कर सकते हैं। और हमें आपको अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल, अपने दोस्तों के सामने एग्जाम्पल सेटअप करने के। और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक नौजवान लड़का है 21 साल 20 साल का, वो अपना शरीर बहुत अच्छा बनाना चाहता है और उसने डिसीजन ले लिया डेली जिम जाने के लिए, और वो पर डे सुबह में उठकर 4 घंटे के लिए जिम जाता है, तो आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि उसकी शरीर बहुत अच्छे बन जाएंगे? आई थिंक लगभग सभी लोग, है ना? हम लोग एग्री करते हैं कि उसका शरीर बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जिम तो जा रहा है, लेकिन जिम जाने के बाद वो वर्कआउट, एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। बीइंग ए हेल्थ एडवाइजर, बीइंग ए डाइटिशियन, मैं बहुत सारे जिम्स में जाता हूं। एक जिम को बहुत ही नजदीक से जानता हूं, जो कि हमारे फैमिली में ही है। मैं जब उस जिम के अंदर जाकर बैठता हूं, तो एक लड़के को मैं देखता हूं, वो सुबह में 6 बजे आ जाता है और दिन के सुबह के 9 बजे तक उस जिम के अंदर बैठा रहता है, लेकिन एक टेबल पे साइड में बैठकर म्यूजिक सुनता रहता है, जिम में एक भी वर्कआउट नहीं करता। अब उसके घर वाले आकर बोले कि आपका जिम बिल्कुल खराब है, ये 1 साल से 5 साल से इस जिम के अंदर आ रहा है, पर इसका शरीर अच्छा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये गलती उस स्टूडेंट की है कि वो जिम आ तो रहा है पर वर्कआउट नहीं, क्योंकि जिम में होने से कोई करोड़पति नहीं बनता है। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई इंसान है जो 20 साल से झाड़ू मार रहा है, उससे वो वहां का सबसे बड़ा सर्जन नहीं मिल जाएगा। मेडिकल कंप्लीट करने से, उसमें एग्जाम देने से, उसमें पढ़ाई करके उसको कंप्लीट करने से कोई आदमी अच्छा सर्जन बनता है। वो झाड़ू मारा, वो भी तो मेडिकल कॉलेज के अंदर है। तो क्या वो मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम है? नहीं। तो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है, आप एक बार अपना गोल बनाइए, 15 मंथ का, 3 साल का बड़ा गोल बनाइए, 5 साल का बड़ा गोल बनाइए, और उस 5 साल के लिए अपने आप को बिल्कुल फोकस हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल डाइवर्ट न करें, आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। और उस वक्त अपने आप को 90% एनर्जी अपना लोगों के डी फोकस को आपको करना चाहेंगे। हर कोई, परिवार, समाज, सब लोग आपको डी फोकस करना चाहेंगे, और आप जब असफल हो जाएंगे तो वही लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे। याद रखिएगा, ये सभी सफल इंसान
इंसान के साथ हुआ है। तो 10% एनर्जी से आप सक्सेस हो सकते हैं और 90% एनर्जी आपका इस बात में लगाना है कि आप डिफोकस ना हो। एक और एग्जांपल दूंगा कि अगर मुझे 2 किलो मिल्क दूध को उबालना है, बॉयल करना है, तो अगर मैं गैस पे रख कर उसको लगातार 10 मिनट के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे रख दूं तो बॉयल करके गिर जाएगा। लेकिन आप थिंक अबाउट इट, अगर मैंने 3 मिनट उसके गैस को, बर्नर को ऑन करी और फिर मैं बंद करके किसी शादी में चला गया, मैंने कहीं चला गया, फिर आया, फिर मैंने दूध चेंज हो रहा है बट फिर 3 मिनट मैंने ऑन करी, फिर मैं कहीं चला गया, फिर 3 मिनट ऑन किया, फिर मैं चला गया। इस तरह करके कोई आदमी जिंदगी भर भी दूध उबालता रहेगा तो उसके दूध को बॉयल नहीं आएगा। बहुत सारे लोग किसी सेक्टर के अंदर इसी तरह बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना नहीं समझते, लगातार 10 मिनट अगर आप उबाल दीजिएगा तो आपके दूध के अंदर बॉयल हो जाएगा। लगातार 15 महीने, 3 साल, 5 साल फोकस होकर अगर आप काम कर देते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाती है मेरी बॉस। लेकिन बस वही कि इस बात को ध्यान रखना है कि 2 मिनट ऑन करके बर्नर को बंद नहीं करना है। लोग थोड़ा दिन काम करते हैं और ज्यादा दिन अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा दिन काम करते हैं और ज्यादा दिन अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं और कहने के लिए बोलते हैं कि मैं इस सेक्टर में इतने सालों से हूं। किसी सेक्टर में सालों से होने से बिजनेस आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आप कितना कर रहे हैं, कितना उसमें एक्शन कर रहे हैं, उससे आपको सक्सेस मिलती है। तो मुझे ये पूरा यकीन है आप लोग इस गुरु मंत्र को आप लोग जरूर अपने लाइफ में याद रखिएगा और बहुत फोकस्ड होकर काम कीजिए। याद रखिए, अभी तक इतिहास गवाह है, विश्वामित्र के भी तपस्या भंग करने के लिए लोग आए थे। यानी ये हिस्ट्री, ये जो कहानियां हमें बताई जाती है, ये हमें ये बताई जाती है कि जब लाइफ में कोई डिसीजन लो तो डिफोकस नहीं लो। और इसको लिए एकदम सिंपल से याद रखना है, लाइफ में दो आपका वर्क होना चाहिए। एक होता है लाइफ वर्क, लाइफ वर्क उसे बोलते हैं जिससे आप आज की इनकम लाइफ को जनरेट, लाइफ को आप जी रहे हैं, लाइक जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोजेक्ट। उसको बोलते हैं लाइफ प्रोजेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोजेक्ट, जो आज का आपको एक्टिव इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक होना चाहिए ड्रीम प्रोजेक्ट, उस काम के अलावा एक काम होना चाहिए। आप अपने लाइफ प्रोजेक्ट को एक सर्टेन टाइम जो देते हैं दीजिए, फैमिली को समय दीजिए, उसके बाद अपने आप को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर लगाइए। और याद रखिएगा, जो आदमी, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा वर्क जो आपको आपके सपने से, आपको लक्ष्य से, आपके गोल से डाइवर्ट करे, वो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर हो ही नहीं सकता है। जो भी लोग आपको, जो भी सिचुएशंस आपको आपके सक्सेस से, आपके फोकस होने से डाइवर्ट करता है, समझ जाइए तुरंत और वहां से दूर हट जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।